सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक साइज 9.1 का हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे इस वीडियो में उसी के आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सब हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का सॉल्व जो है करने की कोशिश करते हैं। कल जो है मैंने क्या कहा था कि मैंने क्वेश्चन का फिगर बना दिया था। तो मैंने ये कहा कि आप इसके आगे आप इसको सॉल्व करके लाएंगे, नहीं सॉल्व करके लाएं फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखिए इसमें कुछ कह नहीं रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक 1.5 मीटर, देखिए ये कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, वो खड़ा हुआ है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस पर वो खड़ा हुआ है। ठीक, कुछ डिस्टेंस पर वो खड़ा हुआ है और किसके सामने खड़ा हुआ है, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है उसके सामने। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अभी 1.5 मीटर है, आइज यहाँ पे तो होंगी नहीं, उसकी आँखें यहीं होंगी। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसके टॉप का बिल्डिंग का, वो कितना है, वो है 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब जब वो वहाँ यहाँ पे खड़े होकर देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 30 डिग्री। और जैसे जैसे वो बिल्डिंग के करीब जाता है वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने यही बताया था अगर कोई बिल्डिंग है, टावर है, कुछ भी है, अगर आप उसके पास जाते जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होता जाएगा, एक टाइम आएगा जब 90 डिग्री हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे आपको किसी चीज़ को देखना है, सन को ही देखना है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए दूर से देखोगे, जैसे अगर जहाँ पे मतलब 90 डिग्री बन रहा होगा, मतलब एकदम रोशनी जहाँ पे नीचे आ रही होगी, उसके लिए आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके देखना मतलब एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे पास आते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा। अच्छा, ये एक्स वाई ले लिया तो इसको मैं ए ले लेता हूँ। ये क्या है, ये है आपका ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब अगर 1.5 मीटर हाइट बच्चे की यहाँ पे है तो 1.5 मीटर तो यहाँ पे भी होगी। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे 1.5 है वहाँ यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे भी 1.5 होगी। तो अगर ये 1.5 हो गई, ये टोटल लेंथ 30 थी, तो इस इतने की लेंथ कितनी आ गई, इस इतने की लेंथ कितनी आ गई, इस इतने की लेंथ आ गई। इस इतने की लेंथ जो है आपकी आ गई 28.5 मीटर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको नाम दे दें। अगर ये हमारा ए हो गया, बी सी डी और ई, तो हम पहले ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की हम बात करेंगे, इसको भी नाम दे देंगे, एफ नाम दे देते हैं इसको। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल की पहले हम बात करते हैं, ए बी सी। कौन से ट्रायंगल की, ए बी सी। ए बी सी में जो आपका एंगल ए सी बी है वो 90 डिग्री का है। एंगल ए सी बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर आपका एंगल ए सी बी 90 डिग्री का है तो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा है 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो बेस कितना हो जाएगा, बेस क्या होता है, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है हमारा बेस। और एंगल किस साइड पे बना हुआ है, ए सी पे। बेस क्या हो गया, ए सी। ए सी की लेंथ क्या है, x + 1। ठीक,
ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ की वैल्यू एक्स और एफ सी की वाई। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है आपको, अब परपेंडिकुलर एंगल ए बी सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा बी सी। इसकी बात हम कर रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा आपका बी सी। बी सी की लेंथ क्या है 28.5 मीटर। आपको फाइंड करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब यहाँ पे अगर वो खड़ा था तो यहाँ से अगर वो यहाँ पे आया, मतलब वो यहाँ पे था और यहाँ से अगर यहाँ आया तो कितनी डिस्टेंस, यानी कि आपको एक्स फाइंड करना है। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स। ठीक, अब ये इतना हो गया। अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, टेन। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब बी सी, बेस मतलब ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 28.5 और ए सी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई। टेन 30 मतलब टेन 30 डिग्री इज इक्वल, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। टेन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 ऑन में एक्स प्लस वाई। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 28.5। ठीक, तो यहाँ से आपकी एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाती है √3। ठीक है, ये आ जाती है आपकी एक्स प्लस वाई। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाला एंगल बी एफ सी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी एफ सी। चलिए इन ट्रायंगल बी एफ सी एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अगर बी सी एफ 90 डिग्री है तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा है 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा अगर 60 डिग्री है तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इसके लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, जिस साइड पे एंगल बना हुआ है यानी कि बेस एफ सी और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड, यानी कि बी सी। इसकी लेंथ कितनी है 28.5। ठीक, अब देखिए यहाँ भी टेन थीटा हम लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है 28.5 अपॉन बेस, बेस मतलब कहाँ गया बेस एफ सी। ठीक, एफ सी मतलब वाई। ठीक, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 एफ सी मतलब वाई। टेन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3 ऑन वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इधर जाएगा √3 इधर आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 28.5 ऑन √3। ठीक है, ये आ गया आपका किसकी वैल्यू, ये आ गई वाई की वैल्यू। अगर वाई की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन √3।
ठीक है। अब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3। अब यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी, चलिए इसको एक बार हटाते हैं। ठीक, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा √3 इसका अपॉन 1 से जब हम √3 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा √3 और 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3 और इस √3 से भी मल्टीप्लाइड माइनस ये क्या हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 28.5। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, अब देखिए क्या हो जाएगा 28.5 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 आ गया हमारा 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। एक्स इज इक्वल टू 28.5 में अगर कॉमन कर लूँ, ठीक, ब्रैकेट 3 माइनस 1 अपॉन √3। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन में √3। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इससे, x इज इक्वल टू आपको कितना आ गया बताइए, x इज इक्वल टू आ गया 2 5 10 1 2 8 16 1 17 और 2 2 4 1 5 57 अपॉन √3 मतलब 1.73। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन होगा ये वाला। आप इसको सॉल्व करिए, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन आपको इसी तरह से लगाना है ये सब। ठीक है, चलिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये है अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ इट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टावर एक बिल्डिंग है। कहाँ है बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, बना लेते हैं कि हमारी क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक, ग्राउंड पर होगी। अब कह रहे हैं इस बिल्डिंग पर क्या कह रहे हैं, इस बिल्डिंग पर एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर। और ये टावर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है आपका एक टावर। ठीक, ये आपका टावर है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, ये कोई ग्राउंड पर पॉइंट है, जहाँ से वो जो टावर लगा हुआ है ऊपर, उसके बॉटम का, क्यों बॉटम, पहले क्योंकि पहले बॉटम दिया गया है,
और फिर टॉप दिया गया है, यानी कि पहला वाला जो एंगल होगा वो बॉटम का होगा, जो दूसरा वाला एंगल होगा वो टॉप का होगा। ठीक, तो अगर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का यानी कि ये बॉटम, और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का यानी कि ये, ठीक, ये आपको दिए हैं। कितना दिए हैं बॉटम पे, कितना दिए 45 डिग्री, यानी कि ये कितना है 45 डिग्री, और ये कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। अब ले लेते हैं हाइट ऑफ टावर क्या है, h, देखिए कितना h मीटर। ठीक, चलिए नामकरण कर देते हैं इसका, ये हो गया A, B, C और D। अब इसमें हम ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बना है, ट्रायंगल सेम ही रहेगा, दो एंगल लेंगे, एक बार 45 लेंगे और एक बार 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, चलिए ट्रायंगल लेते हैं ये वाला। इन ट्रायंगल पहले हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल CAB। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, CAB एंगल CBA, यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। ठीक, और इस वाले ट्रायंगल के लिए जो आपका थीटा हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब अगर इतना हो गया, अब देखिए अब इसमें बेस क्या है, बेस क्या है, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है उसको कहते हैं बेस, बेस यानी कि AB। बेस क्या है आपका AB। फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर यानी कि CB। CB की लेंथ क्या है 20 मीटर। बेस जो है इसको मान लेते हैं x है, यानी कि बेस x मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब बात किसकी हो रही है, बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर की अगर बात हो रही है यानी कि PBP अपॉन HHB। ठीक, और अगर बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है यानी कि ये वाला एंगल, सॉरी एंगल नहीं, ये वाला रेशियो tan, तो हम रखेंगे tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब CB और बेस मतलब AB। tan थीटा मतलब 60 डिग्री नहीं 45 डिग्री, ये देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CB, CB की वैल्यू क्या है 20 अपॉन AB x। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 20 अपॉन x इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 20। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 20 मीटर। अब देखिए, अब अगर हम दूसरे वाले की बात करें, अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो हमारा दूसरा केस है, उसकी अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल, कौन से बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात करें DAB, ये वाले ट्रायंगल। अब ये जो आपकी टोटल हाइट ऑफ, अब यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग
प्लस हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ बिल्डिंग है 20, हाइट ऑफ टावर है h, यानी टोटल कितनी होगी 20 प्लस h मीटर। अगर 20 प्लस h मीटर होगी तो इन ट्रायंगल डी ए बी, कौन सा ट्रायंगल डी ए बी एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपका बेस क्या हो गया, यहाँ पर आपका बेस हो गया जिस साइड पे एंगल बना हुआ है यानी कि ए बी। बेस क्या है ए बी, जिसको हम क्या माने थे x और जिसकी वैल्यू क्या आई है 20। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर क्या है आपका डी बी। डी बी कितना है डी सी प्लस बी सी प्लस सी बी। और यहाँ से आपका डी बी कितना आ गया 20 प्लस एच। सी बी की लेंथ है 20 और डी सी की लेंथ है एच। तो यहाँ से बेस परपेंडिकुलर यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब डी बी और बेस मतलब ए बी। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी बी मतलब 20 प्लस एच अपॉन ए बी मतलब 20। अपॉन 20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर लिए क्रॉस, √3 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस एच। ठीक, ये कितना हो गया 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। अब यहाँ से अगर 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच, इधर प्लस में था इधर आया माइनस 20, अगर मैं कॉमन कर लूँ √3 प्लस -1 एच, यानी कि हाइट क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई आपकी √3 माइनस 1, यानी यहाँ से एच कितना आ गया 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, ये वाला, इसका फिगर ये। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ स्टैचू नंबर 8 क्या कह रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल कुछ है नहीं, फिगर है इसका नहीं, चलिए ठीक बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका पेडेस्टल है। ये क्या है आपका पेडेस्टल है। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक स्टैचू है, ये मान लीजिए ये क्या है, स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ये क्या है आपका, और इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। देखिए अब ये हो गया ग्राउंड पर। करें ग्राउंड के एक पॉइंट से जो
एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे, स्टैचू ये इसका टॉप होगा, ये इसका बॉटम होगा, ये इसका क्या होगा, ये होगा आप इसका टॉप, और ये क्या होगा, ये इसका होगा बॉटम। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है उसके स्टैचू के टॉप का वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है आपको। अब चाहे ये जो है क्वेश्चन में ये कहते कि बॉटम ऑफ द स्टैचू, ठीक, इन्होंने क्वेश्चन में ये कह दिया है कि जो पेडेस्टल है इसके टॉप का सेम पॉइंट से, बात वही हुई, या यहीं पे जाना है। ठीक, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन घुमाता है और कुछ करता नहीं है। ठीक है, अब अगर ये चीज़ आपको ये कह देते कि टॉप ऑफ द स्टैचू दे दिए थे आपको, अगर यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोल देते कि बॉटम ऑफ द स्टैचू, कोई कन्फ्यूज़न ना होती, लेकिन इन्होंने बोल दिया टॉप ऑफ द पेडेस्टल, बात वही हुई, पेडेस्टल है इसका टॉप, इस स्टैचू का बॉटम होगा, बात खत्म। ठीक, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको ये बताना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। चलिए पहले इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया आपका पॉइंट P B A C। ठीक, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या माने हैं कि लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू h मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, तो अब अगर हम सॉल्व करना शुरू करें, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, बेमत घबराना कुछ कि ट्रायंगल यहाँ तो बना ही नहीं है, अरे भैया जितनी इसकी हाइट होगी उतनी तो ये भी होगी, इतनी तो ये भी होगी, ऐसा थोड़ी है कि घर की जो छत हम डालते हैं वो 11 फीट पे 12 फीट पे डालते हैं, तो यहाँ 12 फीट पे डालेंगे, फिर दूर जाएंगे आगे 10 फीट कर देंगे, फिर थोड़ी देर पे कहेंगे नहीं अब 9 फीट पे डालनी है, ऐसा थोड़ी होता है। छत डालेंगे तो पूरा ओवरऑल 11 फीट ही रहेगा ना, इस तरह वाला सीन है कि हाइट पूरा सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की हम बात करेंगे, APB। कौन सा ट्रायंगल की, APB, एंगल ABP, एंगल जो है आपका ABP वो कितना है 90 डिग्री, और जो आपका थीटा है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक, बेस क्या हो गया आपका, बेस क्या हो गया, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है बेस, यानी कि PB। ठीक, PB मतलब x। दूसरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि AB, इसको हम क्या माने हैं H। बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एक है PBP ऑन HB, परपेंडिकुलर ऑन बेस की बात हो रही है, यानी कि tan। ठीक, चलिए tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर पर। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि हर जगह tan लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में tan लगेगा। आपको ये ढूंढना है कि पता क्या है, फाइंड क्या करना है, उसी के हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वैल्यू नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, और बेस क्या है आपका PB, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB मतलब H और PB मतलब X, 1 इज इक्वल टू H बाई X। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, X इज इक्वल टू
एच। ये क्या है आपका, ये है 1। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे। दूसरा वाला ट्रायंगल हम बात करेंगे ये वाले ट्रायंगल की, सी पी बी, बड़े वाले ट्रायंगल की, सी पी और बी, ये वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे। इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल सी पी बी आपका एंगल है, एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे जो आपका थीटा हो गया, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल सी पी बी, सी पी बी ट्रायंगल में, अच्छा एक बार तो लिख दिया हूँ सी पी बी, कितनी बार लिखूँगा। सी पी बी ट्रायंगल में जो आपका बेस होगा, बेस क्या होगा, एंगल देखिए ये जो 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये भी बी पी पर ही बना हुआ है, पी बी पर बना हुआ है, यानी कि इसका बेस क्या हो गया पी बी, जो कि हम क्या माने हैं एक्स। परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा सी बी, बड़े वाले ट्रायंगल का। और अगर इसका परपेंडिकुलर सी बी होगा, अगर इसका परपेंडिकुलर सी बी होगा तो सी बी क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू प्लस हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी कि टोटल हाइट ऑफ जो बिल्डिंग होगी वो हाइट ऑफ स्टैचू प्लस हाइट ऑफ पेडिस्टल होगी। हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 और हाइट ऑफ पेडिस्टल h। मतलब कि सी बी को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सी ए प्लस ए बी, और सी ए की वैल्यू 1.6 प्लस एच, या एच प्लस 1.6। ठीक, लगाते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब सी बी अपॉन बेस, बेस मतलब पी बी। ठीक है, tan 60 डिग्री वैल्यू √3 इज इक्वल टू सी बी मतलब 1.6 प्लस एच अपॉन पी बी, पी बी मतलब एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर वहीं आना है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं x इज इक्वल टू एच है, x की वैल्यू जो है वो h के इक्वल है, चाहे मैं x के प्लेस पे h रख दूँ, चाहे h के प्लेस पे x रख दूँ, हमारा फ़ायदा किससे होना है, एक बार में फ़ायदा होना है हमारा अगर हम x के प्लेस पर h रखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें h ही फाइंड करना है, ये फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो रख देते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लेस पे h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, अरे भैया हरा वाला आ जाओ। अब यहाँ से आपको क्या आ गया, √3 मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, देखिए √3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ क्या है √3 मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि √3 मल्टीप्लाइड बाई एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, यानी कि √3 मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इन दोनों में से मैं h कॉमन कर लेता हूँ, h कॉमन कर लेते क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, h की वैल्यू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम कर लेते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि √3 प्लस 1 से, और सेम साइन से निगेटिव साइन से नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको जब हम खोलेंगे, वो ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1
ये क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से h क्या आ गया 1.6 अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया 3, √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना 3 माइनस 1, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 2, कैंसिल करेंगे 0.8, h इज इक्वल टू कितना आ गया 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1। ठीक, ये हो गया आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.8 √3 प्लस 1, यह आ गया आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि इसके बाद बाकी क्वेश्चन हैं उसको आपको करना है सॉल्व। मैं 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, अब बाकी जो क्वेश्चन सब इसी तरह हैं, आपको कुछ दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं मतलब एक भी क्वेश्चन में आपको 1 पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कितने क्वेश्चन है टोटल 14 क्वेश्चन है भैया, और हो कितना गया अपना 8 क्वेश्चन तक हो गया। ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 से 3 वीडियो और लगेंगे और बाकी पूरा आपका यूनिट ही खत्म। एक एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको अगर √3 आया है तो √3 कैसे आया है, √3 हटा के अगर मैं 3 लिखा हूँ तो कैसे लिखा हूँ। ठीक है, इतना डीप एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए भैया, इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। और एक्सपेक्ट क्या करूँगा मैं, एक्सपेक्ट ये करूँगा कि इसके आगे जो क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।